मुझे एक मेल दिखता है, मेरे ईमेल पे एक मेल आया हुआ होता है फ्रॉम एनटीए कि आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं हो सकती, आपका रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि हमें आपकी ओएमआर शीट टॉर्न यानी डैमेज कंडीशन में मिली। तो अब ये सवाल कहाँ से एनटीए खड़ा कर रहा है कि हम कॉपी नहीं चेक करेंगे। और फिर चलिए कोई बात नहीं है, सब कुछ एक किनारे करिए, जब बबल दिख रहा है तो उसको मैनुअल चेक करें और हमारी बेटी को हमारी जगह दें। मेरा भी रिजल्ट दें, मुझे भी पूरा हक है, मैंने 4 साल से मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ, बबल्स विजिबल हैं, आप उसको चेक करें मैनुअली और मेरा भी रिजल्ट मुझे दिया जाए। नीट परीक्षा के बाद एनटीए के द्वारा जारी किए रिजल्ट पर देश भर में हंगामा खड़ा है। हंगामा कि आखिर इतने सारे बच्चे कैसे 720 में 720 नंबर ले आए। सवाल कि एनटीए के द्वारा जो कम टाइमिंग पर ग्रेस मार्क्स दिए गए उसका क्या पैटर्न था। लेकिन यहां सवाल एनटीए के रिजल्ट के साथ साथ एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी है। क्या एनटीए ने जो कॉपीज चेक की, क्या उन कॉपीज के हैंडलिंग में भी लापरवाही बरती? ये सवाल लखनऊ की एक नीट की परीक्षा देने वाली आयुषी खड़ा कर रही हैं। हमारे साथ आयुषी खुद हैं। आयुषी से ही जानेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनकी ओएमआर शीट उन तक पहुंची और उसमें क्या तब्दीलियां थीं। आयुषी, क्या है ये आपकी ओएमआर शीट को आपने डिमांड किया, क्यों डिमांड किया, फिर क्या जवाब मिला एनटीए की तरफ से? सर 4 जून को जब मेरा रिजल्ट आता है, इसके पहले तक मुझे पता था कि मैं 715 मार्क्स स्कोर कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं पता चलता है, मुझे दिखाता है रिजल्ट नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक होता है इतना साइट पे, तो इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मतलब 1-2 घंटे हो जाते हैं, 7:30 बज जाता है, जब अपना रिजल्ट चेक करती हूँ मैं नहीं आता है तब भी। तो मुझे एक मेल दिखता है, मेरे ईमेल पे एक मेल आया हुआ होता है फ्रॉम एनटीए कि आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं हो सकती, आपका रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि हमें आपकी ओएमआर शीट टॉर्न यानी डैमेज कंडीशन में मिली। मतलब फटी हुई ओएमआर शीट एनटीए को मिली थी, ये मेल आया आपको? जी, फटी हुई ओएमआर शीट मिली। ये सुनते ही मतलब मैंने तो फ़ोन छोड़ दिया, मतलब मुझे बहुत, मैं ब्लैंक हो गई थी कि सामने मेरे पेरेंट्स बैठे हैं जो मुझसे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, जिनको पता है कि 715 आ रहे हैं, मेरी मम्मी की आंख में आंसू हैं और मैं उनको क्या बताऊं कि मेरा रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो मैंने तो फ़ोन छोड़ दिया। रिजल्ट इसलिए रोक दिया गया क्योंकि आपकी ओएमआर शीट फटी हुई थी। जी। क्या जब आपने एग्जाम दिया कुछ ऐसा एग्जामिनेशन के दौरान हुआ कि कुछ ओएमआर शीट डैमेज हो सकती थी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, बहुत सिंसियरली मैंने मेरा 10 मिनट पहले मेरा पेपर फिनिश किया और टाइम से पहले ही मतलब इन्विजिलेटर को अपना पेपर सबमिट किया कॉन्फिडेंटली कि मेरे 700 प्लस मार्क्स आएंगे इस बार। और फिर उसके बाद में जब मैंने रिजल्ट मेरा नहीं आया तो मेल चेक करने के बाद फिर मतलब कोई भी पेरेंट होता है वो अपने बच्चे पे डाउट करता है कि पता नहीं 715 थे नहीं थे, बट मेरे पीछे एक हाथ आता है पीठ पे, मम्मी कहती हैं कि नहीं, मेरे लिए तुम टॉपर हो तो कोई बात नहीं, हम इस पे लड़ेंगे और इस पे आगे जाएंगे, इस पे वर्क करेंगे और हमें हमारा हक मिलेगा, हमारा नीट मतलब रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। फेथफुली मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, उनको फ़ोन करते हैं हम तुरंत, तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, मतलब मैं तुरंत उनके घर चली जाऊं ताकि हम जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन ले सकें। तो घर जाते ही हम लोग ने 10 मेल एनटीए को भेजे, 10 मेल भेजते हैं और वो सारे 10 मेल किए आपने एनटीए से? जी सर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आपने मेल किए कि इस कॉपी मांगी? यस सर, 10 मेल भेजे हमने, 3 लीगल लैंग्वेज में थे जो कि मामा ने खुद से बताए थे, एडवोकेट मतलब वैसी लीगल लैंग्वेज थी। तो हमसे मामा ने बोला कि वेट करते हैं कि 24 आवर्स का, कि अगर जैसे मतलब 24 आवर्स देते हैं हम एनटीए को, अगर वो हमारी ओएमआर शीट भेज देते हैं तो अनलेस फिर हमको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। तो ओएमआर शीट जब हमने उम्मीद की थी कि ओएमआर शीट हमको मेरी डैमेज नहीं मिलेगी, हो सकता है फेक मैसेज हो, जैसा मैसेज हो बेबी, लेकिन ओएमआर शीट जब नेक्स्ट 24 आवर्स में आती है तो वो डैमेज्ड होती है, उसको बार कोड से टियर किया गया होता है। अच्छा, ये इस कंडीशन में आती है? जी, बारकोड से उसको ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा गया हो। और जो बाकी बच्चों ये की फटी हुई है ओएमआर शीट? यस सर। लेकिन फिर मामा को इन्फॉर्म करते हैं हम कि हमारी ओएमआर शीट आ गई है मेरी, तो वो कहते हैं कि इसको जल्दी से चेक कर लो। तो नीट की चैलेंजिंग के बाद जो फाइनल आंसर की होती है, मेरा S3 कोड है, उससे जब मैं चेक करती हूँ तो मेरा केमिस्ट्री में फॉर क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ वही गलत है, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही थे और मेरे 715 मार्क्स आ रहे हैं। 720 में 715, मतलब सिर्फ एक सवाल गलत, उसका एक मतलब नंबर काट के 715? यस सर, सिर्फ 715 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं ओएमआर में बाकी सबको पिंक कलर की ओएमआर मिलती है, मुझे स्कैन्ड इमेज भी अगर इन्होंने भेजी है तो मेरे में
अगर वो स्कैंड इमेज भी है तो उसमें थंब प्रिंट जो उसका है वो ब्लू है, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो ब्लैक होना चाहिए था। तो मतलब इसका जाहिर है कि मेरे OMR के साथ उन्होंने मैनुअल टेम्परिंग की गई है। मैं कह रही हूँ अगर की भी गई है तो एटलीस्ट बबल्स विजिबल हैं, जो भी है उसको आप प्लीज़ मतलब मेरा भी रिजल्ट दें, मुझे भी पूरा हक है, मैंने 4 साल से मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ। बबल्स विजिबल हैं, आप उसको चेक करें मैनुअली और मेरा भी रिजल्ट मुझे दिया जाए। तो नेक्स्ट डे हम जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर हमने पिटीशन फाइल कर दी और अब पहले इसकी हियरिंग ट्यूसडे को थी, बट क्योंकि कोर्ट्स बंद चल रहे हैं तो अब इसकी हियरिंग शिफ्ट होकर वेडनेसडे को हो गई है। आयुषी की समस्या इस बात की है कि उसके पास जो OMR शीट आई वो OMR शीट फटी हुई आई। NTA ने कहा कि ये फटी हुई OMR शीट है, हम आपका रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। आयुषी कहती हैं कि इसमें मेरी क्या गलती, OMR शीट में जो आंसर्स हैं वो आपको साफ दिख रहे हैं, चेक किए जाएं। जो आंसर की जो नीट के एग्ज़ाम के बाद जारी की गई उसमें आयुषी को 715 नंबर मिलते हैं। सवाल यहाँ पर आयुषी के भविष्य का था। अब जब आयुषी की मेहनत पर एक तरफ से पानी फेरा तो इन लोगों ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पिटीशन फाइल की है। हमारे साथ बात करने के लिए आयुषी की माँ भी हैं। कितनी मेहनत थी, आप लोगों को भी बराबर से मेहनत करनी पड़ी, बच्ची कितनी मेहनत कर रही थी? मेरी बच्ची सुबह 7 बजे जाती थी, सुबह 7 बजे कोचिंग गई और फिर गंज में कोचिंग करती थी मनीष सर के पास में। और मनीष सर ने भी उसको बिल्कुल बेटी की तरह रखा है और बहुत उसका साथ भी दिया। और फिर उसके बाद इतना सारा ट्रैफिक झेलते हुए और फिर वो कभी 7:30 कभी 8 भी बज जाता था। और इसके बाद घर का भी ख्याल रखती थी, तो वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी क्योंकि हमारा इतना अच्छा वो नहीं है बैकग्राउंड के हम, तो दोनों चीज़, क्योंकि 3 बच्चे हैं मेरे और उनको पढ़ा के उनको बड़ा करना है, खड़ा करना है उनको पैरों पे, बस हमारा यही उद्देश्य है। और इसमें भी मतलब हमारा साथ नहीं दे रहे, तो मतलब कितनी मेहनत, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप लोग? रात भर जागते होंगे। बजट को कितना मैनेज किया, क्योंकि भाई नीट की कोचिंग की फीस, तमाम फीस भी देनी पड़ती है। जी सर, हाँ हमने बजट क्या, हम लोगों ने तो कोई शौक भी नहीं करी है, सारी शौक अपने बस बच्ची पे ही अपने कर दिया कि हमारी बच्ची बस बड़ी होगी तो बस वही हमारा एक सपना है। अपनी कोई भी शौक नहीं, कोई नहीं। और हमारी बच्ची ने भी जहाँ तक कि हमसे कोई डिमांड नहीं करी है, एक भी डिमांड नहीं करी कि मुझे आज ये नया कपड़ा चाहिए या ऐसा कपड़ा चाहिए, कोई भी। हमारी बच्ची बस बिल्कुल सीधी सादी, सिर्फ पढ़ने का उसे कोई एम नहीं था। और इतना मेहनत, कभी कभी रात में मैं बोलती थी बेटा सो जा, ठीक है, नहीं मम्मा। सुबह 7 बजे निकलती थी भूखे पेट, खाती नहीं थी। फिर शाम को 7:30 बजे आती थी, मैं खाना बना के चाय, तो बोलती थी नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नींद आने लगेगी। पूरा रात पढ़ती थी, बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। उसके साथ साथ उनके पापा ने, उनका पापा का सपना था, तो वो किसी कारण बस यही अपनी अर्थव्यवस्था उनकी नहीं ठीक थी, तो इस वजह से उन्होंने मतलब नीट नहीं कर पाए। तो वो सोचे थे नहीं हम अपनी बेटी को कराएंगे, तो वो आज बेटी अपने पापा का सपना पूरा कर रही थी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का या हमारा, हम क्या कह सकते हैं। अब तो बेटी नीट परीक्षा पर ही सवाल खड़े होने लगे। कितने सारे बच्चे टॉपर भी हो गए, उसमें तमाम बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिल गया है, और आपकी बेटी का तो रिजल्ट ही देने से मना कर दिया। तो ये सर मतलब ये तो NTA वालों की पूरी गलती है। क्या बच्चा इतना छोटा सा है, चौथा उसका अटेम्प्ट था, क्या बच्चा अपना पूरा इतना करके वो फीस मतलब क्या वो OMR सीट फाड़ देगा? क्यों फाड़ देगा? जब 4 साल से उसने नहीं फाड़ी, आज 715 नंबर ला रही थी, वो क्यों फाड़ेगी? और फिर उसने अगर फाड़ा तो वहाँ पे एप्लीकेशन या कुछ भी लेके उसका सबमिट करवा दे कि हम जिम्मेदार आप हैं, अगर नहीं चेक होती इसके जिम्मेदार आप होंगी। तो अब ये सवाल कहाँ से NTA खड़ा कर रहा है कि हम कॉपी नहीं चेक करेंगे? और फिर चलिए कोई बात नहीं है, सब कुछ एक किनारे करिए, जब बबल दिख रहा है तो उसको मैनुअल चेक करें और हमारी बेटी को हमारी जगह दें, बस हमें यही हम चाहते हैं। यहाँ लड़ाई आयुषी की और उनकी माँ की इस बात हक की है। हक जो आयुषी ने पूरे क्वेश्चंस हल करने के बाद 715 नंबर जो आंसर की में मिले वो लेने की है, और माँ की कि उनकी बेटी ने इतनी मेहनत की, परिवार के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक किया, तो उसको इसका इनाम मिलना चाहिए। पता ज़रूर होना चाहिए कि आयुषी का रिजल्ट तो कम से कम NTA डिक्लेयर करे। फिलहाल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में NTA के रिजल्ट न डिक्लेयर करने को लेकर परिवार ने दस्तक दी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।